बलवंत सिंह जी के पद की वजह से कोई भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है सर। और हमारे को ये धमकी दे रहे हैं कि अभी तक तो पुराना केस भी अभी बंद नहीं हुआ, तुम लोगों को हम लोग पुलिस से उठवा लेंगे। तेल का व्यापार है वो होता कैसे है? टाइम पे हमने 400 टन तेल लिया था सर। 4 करोड़ रुपए का नुकसान है सर इसमें। तो आपने बलवंत सिंह और उनके भांजे जो भी है उनके सामने फरियाद दाखिल की है आपने? सर मैं खुद रूबरू बलवंत सिंह जी से भी मिला हूँ, विनोद जी से भी मिला हूँ, उन्होंने साफ शब्दों में मुझे मना कर दिया। आपको कितने पैसे जो बलवंत सिंह की कंपनी है गोकुल वहां से लेने बाकी है? 27 लाख रुपए तो हमारी डिपॉजिट है सर, और बाकी का भाव का फर्क है 3.5 करोड़ रुपए करीब का। क्योंकि इन्होंने खुद मेरे साथ भी ऐसा किया हुआ है, वो पुलिस के दबाव करवा के अगले को उठा के ले जाते हैं, उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं सर। नमस्कार, આજે ચર્ચા કરવી છે કે ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત સામે એક ભીલવાડાના એક વેપારી છે અને અમને બહુ બધા ફોન કર્યા કે મારી સાથે છેતરપિંડી થઈ છે, જે ગોકુલ કંપની છે ઓઇલની એને અમારી સાથે છેતરપિંડી કરી છે, અમારા પૈસા નથી આપતી અને લાંબા સમયથી વેપારી એવું કહી રહ્યા હતા। ત્યાં એમને 10 દિવસ પહેલા કલેક્ટર કચેરી આવેદનપત્ર પણ આપ્યું છે, 4 મહિના પહેલા પણ એક ફરિયાદ કરી છે, 2 મહિના પહેલા પણ એક ફરિયાદ કરી છે, 2 વર્ષ પહેલા। અને વેપારીનો આક્ષેપ છે કે બળવંતસિંહ રાજપૂત અને એની જે કંપની અને એના માણસો છે એ એમને ધમકાવે પણ છે, ત્યાંની પોલીસ દ્વારા પણ ધમકાવે છે, ગુજરાતની પોલીસનો પણ એમાં દુરુપયોગ દીક્ષિતે થઈ રહ્યો છે। એટલે એવો આરોપ છે અને જે પ્રમાણે આખો વિવાદ કે ગુજરાત રાજ્યના સિનિયર કેબિનેટ મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂતની ગોકુલ કંપની આમ તો બહુ પ્રખ્યાત છે ને, જ્યારે યુપીએની સરકાર હતી ત્યારે તો કેન્દ્રમાં પણ ખૂબ મોટા કામો કરેલા, પરંતુ હવે જ્યારે બળવંતસિંહ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવી ગયા, સિદ્ધપુરથી ફરી ધારાસભ્ય મિનિસ્ટર બની ગયા અને આ મંત્રીમંડળના વિસ્તરણના સમયે બળવંતસિંહ રાજપૂતને લઈને ફરી વિવાદ, કારણ કે રાજસ્થાનમાં કલેક્ટરના આવેદન સહિતના વિરોધ પ્રદર્શન જે થયા, 2 વર્ષ પહેલા ફરિયાદ, 4 મહિના પહેલા ફરિયાદ અને ફરિયાદ બાદ પણ હવે એવા જ્યાંના ફરિયાદીનો આરોપ છે કે ફરિયાદો થઈ છે, બળવંતસિંહ રાજપૂતે પણ ફરિયાદ કરી કંપની છે એમને પણ ધાક ધમકીનો આરોપ છે। જે ફરિયાદી છે ટોની કાબરા એ જ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। टोनी भाई, क्या हुआ था आपके साथ, माजरा क्या था और एग्जिट क्या घटना हुई थी? सर हम लोग लगभग 4-5 साल से गोकुल एग्रो कंपनी, जिसमें बलवंत सिंह जी राजपूत जो गुजरात के उद्योग मंत्री है, वो खुद इस कंपनी के मालिक है, शहर में है, इनसे व्यापार चल। सर अभी हम लोगों ने 31 जुलाई 2024 को इनकी कंपनी से 400 टन तेल लिया, और दूसरा सौदा हम लोगों ने 6 अगस्त 2024 को 500 टन तेल सौदा लिया। सर कंडीशन के हिसाब से हम लोगों ने उनको पूरी डिपॉजिट वगैरह सब कुछ जमा कर दी। इस दरमियान सर तेलों के अंदर बहुत अच्छे भाव बढ़ गए, तो इनकी नीयत में फितूर आ गया सर, और उन्होंने हम लोगों को तेल लेने से साफ शब्दों में मना कर दिया है। उसके कारण सर हमारे को लगभग 4 करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा है। और इसके अंदर हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन वगैरह भी की है। बलवंत सिंह जी राजपूत के पद का दुरुपयोग करते हुए कोई भी कार्यवाही पुलिस की यहाँ नहीं होने दे रहे हैं लोग सर, उल्टा हमारे को जान से मारने की इनकी धमकी दे रहे हैं और झूठे केसों में फंसाने की हम लोगों को धमकी दे रहे हैं सर। कौन धमकियां कौन दे रहा है आपको? कंपनी के आदमी सभी व्हाट्सएप कॉलिंग पे कर रहे हैं सर। कौन कौन है उन आदमियों के नाम पता है? कौन कौन? सर हम लोगों ने आज के 2 साल पहले भी इनके साथ में पहले भी इसी तरह का एक मैटर हुआ था सर, तो हम लोगों ने यहाँ फरियाद की थी। उस वक्त तेजी आने के बाद में माल दिया, और सौदे की कंडीशन के हिसाब से बाद में टाइम निकलने के बाद में जब भाव बढ़ गए तब इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर करना चालू कर दिया। तो उस वक्त भी 40 लाख रुपए को इन्होंने फर्जी कागज बना के 2 करोड़ का किया। नहीं, उस वक्त पे सर घटे तभी क्या किया आपके साथ? जब ऑयल के भाव घटे तभी आपके ऊपर कौन सा दबाव किया? उस टाइम पे इन्होंने 40 लाख रुपए के पेमेंट, जो डिफरेंस अमाउंट बन रहा था भाव फर्क का, उसको उन्होंने कागज चेंज करके सीधे 2 करोड़ का बना के बाद में इन्होंने हमारे ऊपर सिद्धपुर से पुलिस स्टेशन से केस दर्ज कराया। और इसके अंदर मेरा एक मित्र जिसका मेरे फर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसकी गलती केवल इतनी थी कि उन्होंने हमको आपस में मिलवाया था, तो उनको भी इस केस में उलझा के उन्होंने पुलिस से इनको गिरफ्तार करवा लिया। अगले ने उसकी इज्जत बचाने के लिए पुलिस कस्टडी में, पुलिस ने उसको प्रताड़ित करके 19 लाख रुपए नगद लिए, 21 लाख रुपए के उनके 3 चेक लिए 7-7 लाख रुपए के। बाद में हमारे बीच समझौता होने के बाद में हमने इनको पूरा भुगतान भी कर दिया सर, 21 रुपए का पूरा। उसके बाद वापिस से जब भाव का फर्क आया, हमारे बीच में आपस में विवाद हुआ, तो उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर करने के लिए फिर से वो 21 लाख रुपए के चेक पूरा पेमेंट होने के बाद भी उन्होंने वापस से लगाया सर। और हमारे को ये धमकी दे रहे हैं
कि अभी तक तो पुराना केस भी अभी बंद नहीं हुआ, तुम लोगों को हम लोग पुलिस से उठवा लेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे सर। टोनी भाई, ये तेल का व्यापार जबकि उस होता चीज का कैसे सारा है? ये भुगतान जो तेल का व्यापार है वो होता कैसे है? और जब भी भावों में गिरावट या तेजी आती है तो उसका समझौता कैसे होता है? आपके कितने पैसे होते हैं जो आप कंपनी में आप डिपॉजिट के तौर पे डाल के रखते हो? और अभी आपका क्या सिचुएशन है गोकुल के साथ? सर जैसे आज हमारे बीच में आपस में जो भी कंपनी का व्यक्ति है, जैसे सौदे के लिए बात हो रही है, उस सौदे की रेट फाइनल हो जाती है, क्वांटिटी फाइनल हो जाती है और माल उठाने की कंडीशन टाइम पीरियड फाइनल हो जाता है, और उसके अंदर जो डिपॉजिट अमाउंट होती है वो फाइनल हो जाती है कि जितना क्वांटिटी है उसके पर किलो के हिसाब से डिपॉजिट अमाउंट होती है वो फाइनल हो जाती है। तो सर जब हमारे पहला सौदा 31 जुलाई 2024 को हुआ था, उस टाइम पे हमने 400 टन तेल लिया था। उसकी डिलीवरी की कंडीशन उनके भांजे विनोद जी से, विनोद जी राजपूत से। तो सर उस टाइम पे हमारी कंडीशन के हिसाब से हमारे को 12 लाख रुपए डिपॉजिट डालना था और उसकी डिलीवरी अक्टूबर 2024 को होनी थी सर। ओके। उसके बाद में दूसरा सौदा मैंने लिया उनसे 6 अगस्त 2024 को 500 टन का सर। तो उस टाइम उस सौदे की कंडीशन थी दिसंबर 2024 को उठना। उसकी डिपॉजिट अमाउंट 15 लाख रुपए थी, वो भी हमने उनके खाते में डिपॉजिट करा दी। जब अक्टूबर के अंदर हमने उनसे माल मांगना शुरू किया तो हमको लगातार टालते रहे, हमने बार बार उनको मेल की, उनसे माल मांगा, उन्होंने कभी हमको संतुष्ट जवाब नहीं दिया। इस दरमियान में 4 बार 5 बार उनके ऑफिस पे भी गया उनसे मिलने के लिए, पर मुझसे अगले मिले तक नहीं, मुझे गेट से ही धक्का दे रवाना किया और अगले ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि हम कुछ नहीं देने वाले, तुम्हारे हो जाए तुम कर दो। ऐसा क्यों करते हैं? भाव बढ़ने की वजह से? जब बुकिंग करते हैं तब भाव कम होता है और जब मेरे साथ में बहुत से जनों के साथ में किया हुआ है और बलवंत सिंह जी के पद की वजह से कोई भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाता है सर। आपको क्या जवाब मिलता है? आप जाते हो तो पुलिस क्या करती है? प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, क्या जवाब मिलता है? सर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करी है 3 महीने में, अभी तक न तो कोई बयान हुआ है, न पेपर आगे गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है सर। तो आपकी अभी क्या मांग है, क्या डिमांड है आपकी? सर मेरे को तो जो मेरा भाव फर्क है वो चाहिए, क्योंकि मैंने भी आगे माल बेचा हुआ था, मुझे सबको आगे दूसरों से ऊंची रेटों में माल लेके डिलीवरी देना पड़ा है सर। इससे मेरा पूरा व्यापार ठप हो चुका है सर। कितना नुकसान गया होगा आपका अभी तक इसकी वजह से? सर 4 करोड़ रुपए का नुकसान है सर इसमें। तो आपने बलवंत सिंह और उनके भांजे जो भी है उनके सामने फरियाद दाखिल की है आपने? सर मैं खुद रूबरू बलवंत सिंह जी से भी मिला हूँ, विनोद जी से भी मिला हूँ, उन्होंने साफ शब्दों में मुझे मना कर दिया। क्या बोल रहे हैं? आपने लोकल पुलिस स्टेशन में फरियाद दाखिल की है इन सबके सामने? बिलवाड़ा पुलिस स्टेशन में हम फरियाद दाखिल की हुई है सर 5 जनवरी 2025 को। किस किस के सामने आपने फरियाद दाखिल की? विनोद भाई राजपूत, इन्हीं के सेल्स में जो बंदे हैं, नगजी राजपूत और बलवंत सिंह जी राजपूत और विपिन भाई रावल, जिन्होंने मुझे इन कंपनी से मिलवाया, जो दलाली का काम करते हैं, कांति भाई प्रजापत और केजी वाघेला, जो इनके लीगल के सारे काम संभालते हैं, जिन्होंने पिछली बार भी जबरदस्ती करके हमारे को उठा के ले गए पुलिस वाले, और खंडेलवाल साहब, प्रवीण जी खंडेलवाल जो सीईओ है इस कंपनी के, इन सब ने मिलके पिछली बार भी सारे कागजात फर्जी बना के मेरे मित्र को उठा के ले गए, हमारे को जबरदस्ती। उसमें क्या लिखवाया? हाँ। अगर आपने जो फरियाद लिखो इसमें आपने मंत्री जी का नाम डलवाया, मंत्री जी का रोल क्या है इसमें? हाँ सर, मंत्री जी का रोल, जब हमारा लास्ट टाइम पे जो सेटलमेंट हुआ था सर, उसका हमने उनको 3 टुकड़ों में पैसे दिए। पहला चेक उनका 7 लाख रुपए का था, हमने उनको 10 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। उनसे पहला चेक मंगा, उन्होंने हमको ये कह के टाल दिया कि आपका जब पूरा पेमेंट हो जाएगा, आपका चेक मेरे पास सुरक्षित पड़ा है, मैं आपको वापिस से दे दूंगा। दूसरा पेमेंट हमने उनको 7 लाख रुपए का दिया, उस टाइम पे भी उन्होंने यही कहा। तो लास्ट में 4 लाख रुपए के लिए हम लोग रूबरू उनके ऑफिस पे गए, उनको एक खाली चेक दिया हमने कि सर आपको जो भी उचित रकम लगे आप ये भर के इस चेक को ले लेना सर, हम रकम को। तो उन्होंने खुद ने उस चेक को उनके वर्कर ने भर के उनके यहाँ से सिद्धपुर से ही क्लियरिंग में उन्होंने लगवाया सर। तो उस टाइम पे हम लोग बलवंत सिंह जी से, विनोद जी राजपूत जो कि इनके भांजे हैं बलवंत सिंह जी के, इन्होंने हम लोगों को उनसे मिलवाया और उन्होंने हमको ये विश्वास दिलवाया कि जो होना जो हो गया, आपको इसका नुकसान हम लोग हमारी जिंदगी से भरवाई करके आपको व्यापार में करवा देंगे।
तो हम लोग उनसे मिलके उनसे इम्प्रेस हुए और उनके बहकावे में फिर से आ गए। और अभी भी जब हम लोगों ने उनके सामने बात रखने का कोशिश की बलवंत सिंह जी के सामने, तो उन्होंने साफ शब्दों में मिलने से ही मना कर दिया और ऑफिस के बाहर से हमारे को धक्के देकर बाहर रवाना करवा दिया। और अभी भी वो कितने पुलिस को पैसे कार्यवाही देने नहीं करने बाकी दे। है? आप आपका नुकसान को छोड़ दो, नुकसान को भूल जाओ, व्यापार में नफा हाँ। नुकसान ठीक है, आपको कितने पैसे जो बलवंत सिंह की कंपनी है गोकुल वहां से लेने बाकी है? 27 लाख रुपए तो हमारी डिपॉजिट है सर, और बाकी का भाव का फर्क है 3.5 करोड़ रुपए करीब का। वो भाव का फर्क कैसे आता है? वो भाव का फर्क इनके खुद के भाव डेली सभी ग्रुपों में जो व्यापारी जुड़े हुए उनके खुद के जाते हैं, उनके ग्रुपों से ही वो भाव के फर्क आ रहे हैं सर। अच्छा, आपके जो रेट लिया था व्यापारी और है, जो आप मुझे बोल रहे थे कि व्यापारी और भी है, और व्यापारी है जिनके साथ ऐसा हुआ है भाव डिफरेंस की वजह से? ऐसे बहुत से व्यापारी है, पर कोई भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है सर, क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद मेरे साथ भी ऐसा किया हुआ है। वो पुलिस के दबाव करवा के अगले को उठा के ले जाते हैं, उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं सर। तो आपने अभी फरियाद की, आपकी क्या मांग है? सर मुझे जो मेरा नुकसान हुआ मैं मांगना चाहता हूँ सर, कि मेरा व्यापार पूरा चौपट हो चुका है इससे सर। तो आपने वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में फरियाद की, वहां से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है राजस्थान पुलिस की ओर से? कोई कार्यवाही नहीं हो रही है सर। क्या जवाब क्या मिल रहा है? अगले ने जोधपुर से स्टे ले लिया है सर इसके लिए, और हमारा प्रेशर डाला जा रहा है कि इस केस को उठा लीजिए। क्या क्या प्रेशर आ रहा है राजस्थान पुलिस से? कि इस केस को आप उठवा लीजिए। मतलब केस को वापस खींच लीजिए, ऐसा? हाँ सर। ठीक है टोनी भाई, आशा करते हैं कि जो भी मसला है वो जो भी सुलझाए मसला और हो। सच्चाई वो बाहर आए। खैर देखते क्या होता है, व्यापार धंधे में नफा नुकसान होता रहता है, पर कोई बड़ा आदमी है એટલે કે કિશન કોઈ મોટો સિંહ માણસ રાજપૂત, હોય, હા. કોઈ મંત્રી હોય તો એના જોડે કોઈ નાના માણસને દબાવાતો હોય તો એ બિલકુલ ખોટી વાત છે। જો કે આ મામલામાં બળવંતસિંહ રાજપૂતનો પણ સંપર્ક કરી રહ્યા છે કે હકીકત શું તે જાણીએ, પરંતુ જો તમે મંત્રી છો, કોઈ મિનિસ્ટર છો, તમે કોઈ મોટા નેતા છો, તો તેના જોડે તમે કોઈને દબાવો છો તો તે બિલકુલ ખોટું અને ખોટું છે। બળવંતસિંહ માટે મિનિસ્ટ્રી કરતા એમનું ગોકુલ ઓઇલે ઘણું કમાવું અને દીકરો બીજું છે, કે બહુ- તમારું મંત્રાલય કદાચ 5-25 વર્ષ રહેશે, હા, પરંતુ તમારી ધંધામાં બનાવેલી સાખી આજીવન રહે છે, તો તમે રાજસ્થાનમાં ભીલવાડામાં પણ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે, એમાં પણ બળવંતસિંહ સહિત એમના માણસોના નામ અમને દાખલ કર્યા છે, પણ રાજસ્થાન પોલીસ આ મામલે કોઈ જ પગલાં નથી લેતી। એમની માંગ છે કે 4 કરોડ જેટલું જે નુકસાન થયું છે એ ગોકુલ કંપની ભરી દે, પરંતુ બળવંતસિંહ રાજપૂત મંત્રી હોવાના કારણે કોઈ જ પગલાં એ રાજસ્થાન પોલીસથી નથી લેવાતા। આખી ઘટનાને લઈને તમારું શું માનવું છે કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો। જોતા રહેજો ન્યૂઝ રૂમ। નમસ્કાર।